औरत की मजबूरी। आज शाम को सविता बड़ी उलझन में थी। समझ नहीं आ रहा था कि आज रात में खाने में क्या बनाए। वह बहुत ही ज़्यादा उलझन में थी। सच्ची में औरतों के लिए खाना बनाने से ज़्यादा मुश्किल ये होता है, डिसाइड करना होता है कि क्या क्या बनाया जाए, क्या चीज़ बना दिया जाए कि परिवार के सदस्य सभी खुश हो जाएं खाकर। उस पर मुश्किल ये भी है कि सबके पसंद का भी होना चाहिए। अगर किसी के कोई पसंद का ना हुआ तभी भी समस्या ही रहती है। इसलिए औरतों की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। बहुत सोचकर सविता ने सोचा, चलो आज उड़द की सूखी दाल ही बना लेती हूँ। पति को बहुत ज़्यादा पसंद थी और बेटे को भी। हालांकि सविता खुद तो ठीक ठाक ही लगती थी कि चलो खा ही लेती हूँ। पतिदेव आए और नहाने चले गए। बहुत आराम से नहाने लगे। सविता ने जल्दी ही सलाद काट कर गरम चपाती बनाकर खाना लगा दिया। पति जैसे ही देव खाने की टेबल पर आए तो देखते ही बोले, ओहो, ये क्या है, ये क्या हो गया। ओह की आवाज़ निकालकर वो बैठ गए टेबल पर। ओहो, ये क्या हो गया। सविता एकदम सोच में पड़ गई और बोली, क्या हुआ। कुछ नहीं कुछ नहीं, वो बोले मुस्कुराते हुए कहा। बहुत स्वाद ले लेकर अब खाने लगे। सविता अब और भी सोच में पड़ गई। पहले तो ऐसे बोल रहे थे, अब मज़े लेकर खा रहे हैं। वाकई में इन मर्दों की बातें समझ से परे हैं। पहले तो ऐसा वैसा बोल रहे थे, अभी मज़े लेके खा रहे हैं। जब खाना निपट गया और सविता किचन संभाल दी, तब रूम में आई तो पतिदेव आराम से टीवी देखने में मस्त हो गए, जैसे कोई देश दुनिया से कोई वास्ता नहीं। सुनो, अब बता दो, आपने खाने की प्लेट देखकर ऐसा भाव क्यों व्यक्त किया। फिर भी वो नहीं बता रहे थे। हंसी हंसी मजाक मजाक में ये सब उड़ा रहे थे। क्या खाना पसंद आपको नहीं आया, मैंने कहा। तो उन्होंने फिर भी कुछ नहीं बोला, बस हंस के इन बातों को टाल दिया उन्होंने और कुछ उस समय बताने से परहेज करने लगे। लेकिन फिर बाद में वो बोले, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खाना तो तुम वैसे भी बहुत अच्छा बनाती हो। वो दरअसल आज तुमने ये कहने वाला था कि बहुत दिन से तुमने उड़द की सूखी दाल नहीं बनाई है। जब मैं टेबल पर आया तो तुमने पहले ही सूखी दाल बना रखी थी। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। देखकर तुम मेरे बिना कहे कैसे मेरे दिल की बात जान जाती हो। मैं इस बात से हैरान था कि तुम मेरी दिल की बात कैसे जान जाती हो। तुम कैसे पता कर लेती हो इन सब बातों को। मैं इस बात से हैरान था। तुम कैसे मेरे दिल की बात आसानी से जान जाती हो। अभी 4 दिन पहले की तो बात है, जब सविता ने पति से कहा, सविता के पति ने कहा, सविता सुनो, सावन चल रहा है, किसी दिन खीर ही बना लो। वो कहते हैं सावन में खीर अवश्य खानी चाहिए। और सविता आगे से मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो उस दिन खाने के बाद मीठे खीर ही सर्व करने वाली थी, जो उसने सुबह बनाकर ही फ्रिज में ठंडी होने के लिए रखाई थी। इसीलिए कहते हैं औरतें हमेशा अपने परिवार के सदस्यों के दिलों की बातें जानती हैं। वो ज़्यादातर उनकी भावनाओं को समझकर ही खाने को बनाती हैं। इसी कारण उनकी कई मजबूरियां भी होती हैं, हमें समझनी चाहिए कई मजबूरियों को।